हेलो एवरीवन, हम एसएससी सीजीएल 2026 की बात कर लेते हैं कि सीजीएल का एग्ज़ाम हमारा कब हो सकता है। तो हमें पता है जो सीजीएल है हमारा 2026 का, उसका जो नोटिफिकेशन है फिलहाल 31 मार्च से लेके अप्रैल तक आएगा। ठीक है, और जो इसका एग्ज़ाम लाइनअप है एसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो है हमारा मई से जून के बीच में। और जहाँ तक पॉसिबिलिटी है ये पहला एग्ज़ाम है, तो ये जो है वो 10 मई से होने की पॉसिबिलिटी है। तो आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जो रिकॉर्ड कर रही हूँ 31 जैन है। तो अगर मैं कल की बात करूँ, 1 फेब की बात करूँ, 1 फेब से लेकर 10 मई तक हमारे पास ऑलमोस्ट 3 मंथ्स ही हम मान के चलेंगे कि हमारे पास प्रीलिम्स के लिए 3 मंथ्स हैं। 10 मई से प्रीलिम्स स्टार्ट हो सकता है क्योंकि ये सबसे पहला एग्ज़ाम है। पिछली बार भी मई में होना था लेकिन लेट हुआ प्रोटेस्ट वगैरह के कारण। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो 99% पॉसिबिलिटी है कि इसका एग्ज़ाम मई में 10 मई से पहले भी हो सकता है, लेकिन 10 मई मान के चलो कि 10 मई से प्रीलिम्स हो जाएगा। अगर हम 2024 का देखें और 2025 का देखें तो सितंबर में प्री हुआ, इसका भी सितंबर में प्री हुआ। एक पेपर था जो अक्टूबर में हुआ, रीशेड्यूल हुआ, वो चीज़ें थोड़ी अलग हैं। और जैन में हमारा क्या हो गया, मेंस हो गया। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 3.5 महीने ही हमें मेंस के लिए मिले। तो अगर 10 मई से प्रीलिम्स होता है हमारा, तो इसमें अगर हम 3.5 महीने और बात करें कि जो मेंस है वो हमारा कब हो सकता है, सितंबर के अंदर हमारा मेंस हो जाएगा। 15 सितंबर या सितंबर के लास्ट में मान के चलो। और अगर एसएससी ज़्यादा फास्ट रहती है तो अगस्त में भी मेंस हो सकता है। तो हम मान के चलें कि फेब से लेके अगस्त, न मानो सितंबर फर्स्ट वीक तक हमारे पास प्रिपरेशन के लिए समय है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड से 9th ऑलमोस्ट 6.5 महीने के अंदर हमारा जो है वो प्रीलिम्स और मेंस हो जाएगा। तो सीजीएल की तैयारी कैसे मान के करनी है कि जो हमारा प्रीलिम्स है वो 10 मई को होगा। 10 मई से हमारा प्रीलिम्स हो सकता है और सितंबर में फर्स्ट वीक ही मान के चलो, बट मिड में या लास्ट तक हमारा मेंस हो जाएगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत कम टाइम है। अब ये तो हमने बात कर ली कि 3.5 महीने के अंदर हमारा जो है प्रीलिम्स हो सकता है। अब बात करते हैं कि हम अब इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। देखो, कई जो बच्चे हैं, बात कर लेते हैं पहले जो फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल फ्रेशर्स, वो बात कर रही हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। स्पेलिंग पे मत जाना, थोड़ा रफली लिख रही हूँ। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनकी बात कर रही हूँ। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अब प्रीलिम्स आ रहा है फिर मेंस आ रहा है तो मैं कोई बैच ले लूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैच इस टाइम पे नहीं लेना चाहिए। अगर आप स्पेसिफिकली टारगेट 2026 को कर रहे हैं, 2027, 28, 29 की बात कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ 26 के लिए बैच ले रहे हैं तो वो सही नहीं है। मतलब पैसे ही खराब होंगे, नहीं कर पाओगे सही से। उसकी जगह यूट्यूब पे बहुत सी फ्री क्लासेस रहती हैं। जैसे कोई अगर आपका चैप्टर वीक है, मान लो कि अगर आपको या मेंस के लिए स्टैट्स पढ़ना है, ठीक है, वो चैप्टर आपको करना है, तो उसके लिए काफ़ी फ्री क्लासेस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और मैं भी क्लासेस स्टार्ट करूँगी तो मैं भी स्टैट्स को कवर करवाऊँगी अपने इसी चैनल पे। ठीक है, तो इसलिए क्लासेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर लगता है कि नहीं मैं क्लासेस ही करूँगा, मैं 3 महीनों के अंदर कर लूँगा, तो रिकॉर्डेड बैच ले लो, जिससे आपकी क्लासेस जो है कंप्लीट हो जाए 3 महीनों के अंदर, ज़्यादा टाइम ना लगे आपको। और आपको सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना चाहिए एज अ फ्रेशर, अभी जैसे फेब चल रहा है, ठीक है, तो आपको डेली एक प्री का मॉक लगाना चाहिए और साथ में उसका एनालिसिस करना चाहिए। अब ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स के बाद हम मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे, नहीं।
मेंस के या तो सेक्शनल या फिर डेली मॉक्स भी आप लगा सकते हो। अब ये कहेंगे कि ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है, बट नहीं, ऐसा कर सकते हो और साथ में इसका एनालिसिस भी करो। इससे क्या होगा कि आपकी मेंस, क्योंकि मेंस में आपको रैंक बनाना है, अच्छा रैंक बनाना है, अच्छी मार्क्स, अच्छी सीट सिक्योर करने के लिए, तो अभी से ही मेंस की तैयारी भी करो। फेब मंथ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। फेब से लेके 15 मार्च तक आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेके चलने हैं साथ में। अगर आप फ्रेशर हो, आपसे पूरा मॉक नहीं लगता है, क्योंकि ये 2 घंटे का होता है ऑलमोस्ट, और अगर आपको एनालिसिस करना तो 1 घंटा और लगा लो, तो 3 घंटे इसमें गए, और 1 घंटे का प्रीलिम्स का मॉक आता है, एनालिसिस करना है तो 2 घंटे इसमें गए, 5 घंटे हो गए, ठीक है। और अगर सिलेबस आपका कंप्लीट है, कुछ कुछ वीडियोस को छोड़ के, वो आप वैसे भी देख सकते हो कि 3.5 महीने काफ़ी है रेगुलर। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करो तो आपको अलग से 3 से 4 घंटे, या फिर कई लोग 5 या 6 घंटे जो पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा इसके बाद में, वो सफिशेंट है और चीज़ें करने के लिए। तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा कि हाँ 8 से 10 घंटे तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। अगर आप सेक्शनल देते हो तो यहाँ पे टाइम बच जाएगा, जैसे मान लो रीजनिंग और मैथ्स का दिया, ठीक है। और जो फ्रेशर्स जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और वो सोच रहे हैं कि हम क्लास ले या ले रखिए, तो वो क्लास कर सकते हैं, और उनको प्रीलिम्स पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बिल्कुल फ्रेशर है उनके लिए CGL, CHSL, कई लोग स्टेनो का भी देते हैं, MTS, स्टेनो, JE, बहुत सारे SSC के एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। वो और भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं और फिर एग्ज़ाम टारगेट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली CGL की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं, अगर वो प्रीलिम्स पे ध्यान देंगे तो इजीली क्रैक कर सकते हैं प्रीलिम्स, अगर वो लोग डेली एक मॉक लगाएंगे। और जो मॉक लगाना है वो कहाँ से लगाना है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, या मतलब अलग अलग, ये नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक का लगा रहे हो, टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, किसी का भी आप ले सकते हो, गगन प्रताप सर के हैं, RBI के हैं, तो जो उनसे भी आपको सही लगे आप अलग अलग मॉक्स लगाए, आपको वैरायटी मिल जाएगी मॉक्स के अंदर, तो ठीक है, ये कर सकते हैं। और अगर आप डेली मॉक लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे और साथ साथ पढ़ते रहेंगे, सेक्शनल मॉक्स लगाए, तो आपका प्रीलिम्स 100% हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं, अगर कहाँ सिलेबस हुआ है चाहे नहीं हुआ है, मॉक तो लगाए ही लगाए, क्योंकि सिलेबस अगर किसी का 100% भी सिलेबस हुआ है ना, तब भी मॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी का भी 100% सिलेबस मुझे नहीं लगता हो सकता है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, बहुत ज़्यादा, जितना पढ़ो उतना कम है, तो इसलिए डेली मॉक्स लगाओ, PYQs मॉक लगाओ। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या स्ट्रेटेजी है कि मॉक्स लगाओ, उसको एनालिसिस करो, अलग अलग जो है टेक्स्ट बुक वगैरह, अलग अलग प्लेटफॉर्म से मॉक लगाओ। तो यहाँ पर मैंने फ्रेशर्स की बात की, और जो रिपीटर्स हैं उनको तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि रिपीटर्स पहले ही इतनी बार मेंस दे चुके होते हैं कि उनको पता रहता है कि उनकी क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। बट फिर भी अगर इन केस रिपीटर्स ये सोच रहे कि हम कैसे क्या चीज़ें करें, या मैं सोच रहे कि कुछ थोड़ा पता लग जाए, तो रिपीटर्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट रहता है, काफ़ी बार उन्होंने प्रीलिम्स के मॉक लगाए होते हैं, काफ़ी बार उन्होंने मेंस के भी मॉक्स लगाए होते हैं, और हो सकता है कि रिपीटर्स कहीं ना कहीं इस टाइम पे कहीं ना कहीं सिलेक्टेड भी हों, तो थोड़े चिल भी रहते हैं, जो भी है। और अगर कोई सीरियस है रिपीटर्स हो तो अभी से लग गए होंगे, और अगर फिर भी अगर कोई सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो एक ये है कि हाँ मेंस और प्रीलिम्स दोनों को साथ लेके चला जा सकता है। अगर मई में हमारा वो है तो पूरा मार्च प्लस 15 अप्रैल तक दोनों मेंस और प्री एक साथ किए जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि दो महीने हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए मेंस की, क्योंकि मेंस से आउट होते हैं, कुछ मार्क्स से कम रह जाते हैं, कुछ मार्क्स से रैंक कम रह जाती है, कुछ और मिल जाता है, और फिर उसके बाद रेगुलर 3.5 महीने तो हमें मिलते ही हैं मेंस के लिए, ठीक है। तो रिपीटर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, उन्हें पता ही रहता है कि उन्हें करना क्या है और कैसे करना है।